नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है। क्या इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन व्यक्ति को अलाउ की जा सकती है यदि उसने एसेट को सेल करने से पहले ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है और कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस इनकर कर दिए हैं। यदि कोई टैक्स पेयर अपने एसेट को स्टैंप ड्यूटी से कम में सेल करता है, क्या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को लिया जा सकता है सेक्शन 54F की एग्जम्पशन कैलकुलेट करने के लिए। इसके लिए इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया है। केस के फैक्ट इस प्रकार है। टैक्स पेयर के द्वारा लैंड सेल की गई 4 करोड़ रुपीज़ में, जिसमें कि उसका 50% शेयर था, इसलिए उसने एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद 1.9 करोड़ को टैक्स के लिए ऑफर किया, यानी कि उसका कैपिटल गेन आया। लेकिन उसके द्वारा कहा गया कि वो प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट भी कर रहा है, इसलिए उसने 1.9 करोड़ की जो है सेक्शन 54F के अंतर्गत एग्जम्पशन क्लेम कर ली। क्योंकि इनकम टैक्स में प्रोविज़न है कि यदि आप किसी एसेट को बेच के आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं रेजिडेंशियल हाउस में, तो उस केस में आप ने जो इन्वेस्टमेंट की है उतने अमाउंट तक आप कैपिटल गेन की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा देखा गया कि जो रजिस्टर सेल डीड है उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो 5.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। इसलिए इस केस में डिपार्टमेंट वैल्यूअर को इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा ये केस रेफ़र किया गया। लेकिन वैल्यूएशन रिपोर्ट आने से पहले ही इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा असेसमेंट की गई। इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर ने एसएससी से एक्सपेंडिचर की डिटेल मांगी सेक्शन 54F के अंतर्गत। तो टैक्स पेयर के द्वारा कहा गया कि उसने 2.30 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपेंस इनकर किया है। इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर ने देखा कि टैक्स पेयर के पास 1.24 करोड़ के ही बिल हैं कंस्ट्रक्शन के, और 1.42 करोड़ रुपीज़ का जो अमाउंट क्लेम किया जा रहा है उसके लिए कोई एविडेंस या फिर बिल नहीं है। इसके अलावा जो 1.24 करोड़ रुपीज़ के बिल हैं उसमें से भी इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा ये देखा गया कि 1.08 करोड़ के जो बिल हैं वो एसेट को सेल करने से पहले की जो कंस्ट्रक्शन की गई है उसके बिल हैं। इस प्रकार इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा जो मार्केट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जो सेल कंसिडरेशन लिया गया, और जो एग्जम्पशन है वो सिर्फ 17 लाख की ही दी गई, जिसके लिए के बिल थे और जो कि कंस्ट्रक्शन एसेट को सेल करने के बाद की गई थी। इस प्रकार 2.58 करोड़ रुपीज़ की एडिशन कर दी गई एसएससी के इनकम में। इस केस में इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल ने देखा कि यदि जो सेल कंसिडरेशन है मार्केट वैल्यू है उसमें कोई डिफरेंस है, तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर डीम्ड कंसिडरेशन ले सकता है। लेकिन यदि एसएससी ऑब्जेक्शन फाइल करता है तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर को डिपार्टमेंट के वैल्यूएशन ऑफिसर को ये फाइल जो है वो भेजनी पड़ती है वैल्यूएशन करने के लिए। इस केस में टैक्स पेयर ने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया था और इनकम टैक्स ऑफिसर ने भी डिपार्टमेंट के वैल्यूएशन ऑफिसर के मैटर रेफर कर दिया था। इस प्रकार बिना वैल्यूअर रिपोर्ट के रिसीव किए हुए असेसिंग ऑफिसर के द्वारा ये असेसमेंट की गई है, जिसके वैलिड नहीं कहा जा सकता। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यह भी देखा कि इस केस में एसएससी ने जो कंस्ट्रक्शन है वो 2013 में स्टार्ट कर दी थी, लेकिन इसकी कंप्लीशन 2016 में हुई है, यानी कि एसेट को सेल करने के बाद। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत भले ही व्यक्ति के पास जो बिल है वो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंस्ट्रक्शन के जो एक्सपेंसेस है वो क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि इस केस में जो एक्सपेंसेस है वो जेन्युइन नेचर के हैं, इसलिए उन्हें अलाउ किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट ने बहुत से डिसीजन दिए हैं जिसमें कि कहा गया है कि व्यक्ति की जो कंस्ट्रक्शन है एसेट को सेल करने से पहले शुरू हो सकती है, लेकिन एसेट को सेल करने के बाद कंप्लीट होनी चाहिए। इस प्रकार इनकम टैक्स ऑफिसर ने मिस्टेक की है कि जो कंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस हैं एसेट को सेल करने से पहले वो डिसअलाउ किए हैं, ये अलाउ किए जाएंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इस केस में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा ये भी देखा गया कि टैक्स पेयर ने कम कंसीडरेशन रिसीव किया था, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर करते हुए 54F की एग्जम्पशन को कैलकुलेट किया है। इस प्रकार इनकम टैक्स ऑफिसर ये नहीं कर सकता है, क्योंकि जितना व्यक्ति को अमाउंट रिसीव हुआ है उससे ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। इसलिए जो डीमिंग प्रोविज़न है सेक्शन 50C की वो अप्लाई नहीं की जा सकती है सेक्शन 54F के लिए। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा असेसिंग ऑफिसर का ये ऑर्डर जो है वो कैश कर दिया गया। दोस्तों, आप इस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।
ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 3 कारणों की वजह से। नंबर 1, यदि आपके पास कंस्ट्रक्शन के बिल नहीं है तब भी आप ये कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं यदि वो जेन्युइन नेचर के हैं। नंबर 2, यदि आपने कंस्ट्रक्शन एसेट को सेल करने से पहले स्टार्ट कर दी थी तो भी आप एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं यदि कंस्ट्रक्शन एसेट को सेल करने के बाद कंप्लीट हुई है। नंबर 3, सेक्शन 54F की एग्जम्पशन कैलकुलेट करते हुए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जा सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।